ओके, बहुत बढ़िया। चलो आगे ध्यान में। Yes, sir. आगे जाते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ, किसका मास निकालना है आपको? 1 mole of nitrogen. 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के 1 मोल का। देखो हाँ, ध्यान में रखो किसका मोल पूछा है? नाइट्रोजन का, Nitrogen atom. नॉट ऑफ नाइट्रोजन गैस। ठीक है, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, 1 मोल है, गिवन मास m है, मोलर मास निकालना है। कितना लिखूं नाइट्रोजन के एटम का? 14. देयरफॉर m कितना आ जाएगा? 14 ग्राम। 14 gram. 14 क्यों आया? क्योंकि नाइट्रोजन का अकेला एटम है। 14 gram. नाइट्रोजन एटम मतलब n रहेगा, एंड नाइट्रोजन गैस मतलब N2 रहेगा। ठीक है, Yes, sir. एक चीज आपको ये भी पता होनी चाहिए, देयर इज कंसेप्ट कॉल्ड एज एटोमिसिटी। क्या होता है एटोमिसिटी मतलब? नंबर ऑफ एटम्स present in molecule of substance, present in one molecule of substance। जैसा मेरा कंपाउंड है H2SO4, कितनी आ जाएगी इसकी एटोमिसिटी? एटोमिसिटी, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। कितने एटम्स है इसमें? हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन के 4, टोटल कितने एटम्स हो गए? 2 + 1 Sir, 98. अरे अरे सरदार जी, नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स के बारे में पूछा है ना। तो हाइड्रोजन के 2 एटम है, सल्फर का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 4 एटम है। HNO3 की एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी? 5। क्लोरीन की कितनी हो जाएगी? 3 2. 2 NaCl की कितनी हुई? 2. 2 लेटर्स नहीं कैलकुलेट करने हैं। हाँ, हाँ, sir. यस सर। C6H12O6 की कितनी हो जाएगी? Sir, 3. 24. 24 4 नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन की 6। क्या सही है? Yes, sir. सर। CH4 की कितनी हो गई? 5 बहुत बढ़िया। चलो, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का मास आ गया। अभी बात करते हैं 4 मोल्स ऑफ किसके हैं? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स 4 है, n निकालना है। मोलर मास कितना रहेगा इसका? 27 27. U रहेगा।
ग्राम ग्राम मोल का मास होता है ग्राम में, हाँ ध्यान में रखना। मास ऑफ मॉलिक्यूल, मोल, 1 ग्राम 108 ग्राम। हाँ 27 फोर्जा कितना आ जाएगा? 108 ग्राम। क्या सही है? Yes, Yes, sir. यस सर पक्का? हाँ Yes, सर लॉक कर दिया जाए? लॉक Yes, कर sir. दिया जाए। और रे बाप रे, सोडियम सल्फाइड के 10 मोल है। माय गॉड देखते बड़ा कितना आता है उसका। Sir, 1260 grams. अरे बाप रे, तो देखते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2SO3, 2 इंटू कितना लिखूं? 23 एस का कितना लिखूं? 32 32 3 इंटू कितना लिखूं? 16 16 23 टू जा 46 46 कितना आ गया ये? 126 U। 126 1260 U। Therefore 1 मोल का मास कितना हो जाएगा? 126 ग्राम। 10 मोल्स का कितना हो जाएगा? 1260 ग्राम। 1260 ग्राम। क्या सही है? Yes, Sir, क्या कच्चा चबा दिया आपने? काय सर? कच्चा चबा दिया क्या क्वेश्चन को? हाँ सर yes. सर मला आजची रेकॉर्डिंगचं सेंड कराल का सर लिंक? नहीं। सर नेटने चालतं सर, ऑटोमॅटिक लीव होतं मीटिंग मधून. आता तो मला आवाज व्यवस्थित येतोय। सर मला तर त्याचा आवाज खूपच लो येतो। बरं ठीक आहे, करून टाकू। ठीक है, चलो आगे जाए। सर ग्रुप पर पाठवणे। चलो क्वेश्चन 8 मोल में कन्वर्ट करना है। दिया क्या है? मास। किसका 12 मास दिया है? 12 ऑक्सीजन ग्राम गैस ऑफ। अब देखो हाँ, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन इट्स नॉट एटम, इट्स गैस, दैट O2 इज O2। आपको पता है मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 16 ग्राम। ए भैया, दिस इज ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस मतलब कौन है? 32 O2 मतलब आ जाएगा 32 32 ग्राम। और अब आप कहोगे नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, mass. दैट इज 12 अपॉन 32। 4 3s are 12, 4 8s are 32, so number of moles is 3/8 mole। क्या सही है? यस सर Yes, sir. या दूसरा 20 ग्राम ऑफ वाटर, what is molar mass of water? H2O। अब 33 ग्राम। 33 अरे मैडम H2O है, 2 into 1। अब अकेला ऑक्सीजन 18 क्या O2 है?
अब अकेला ऑक्सीजन है इसलिए 16 लिखोगे। 18 16 18, 18 ग्राम। ठीक है। यस सर। अब आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, दैट इज 20/18, दैट इज 10/9, दैट इज 1.1 या 10/9 लिखा तो भी चलेगा। तीसरा देखते हैं, 22 ग्राम ऑफ CO2 CO2. What is molar mass of CO2? कार्बन का 12, 384 42, यह आता है 44 ग्राम। सही है क्या? Yes, sir. यस सर। So आंसर आ गया नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, दैट इज 22/44, दैट इज Half. 1/2 0.5. 0.5। आ गया। यस सर। Yes, sir. बहुत बढ़िया, जम गया काम। आगे जाएंगे। क्वेश्चन 9। क्या कहता है क्वेश्चन 9? 9 कह रहा है व्हाट इज द मास ऑफ, कौन है पहला? 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एटम है या गैस है? Atom. Atom. atom ओके, बहुत बढ़िया। सो n इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। n कितना है? 0.2, गिवन मास निकालना है, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम 16 सर gram 16 gram अकेला एटम है तो ये रहेगा 16 ग्राम। सर। तो मास आ जाएगा 16 इंटू 0.2 इज 3.2 ग्राम। क्या सही है क्या? यस सर। Yes, sir. आया था क्या? Yes, sir. यस सर। ओके, बी वाला देख लेते हैं। 0.5 मोल ऑफ वाटर वाटर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल कितना लिखोगे यहाँ पर? 0.5. गिवन मास अपॉन मोलर मास, एंड मोलर मास ऑफ H2O कितना है? 18 gram 18 gram. 18। So 0.5 equal to given mass upon 18 ग्राम। क्या आने वाला है? 9 gram 9 gram. 9 ग्राम। बहुत बढ़िया। किसके दोनों भी सही आए थे? Sir, माझे। माझे. ओके, आगे बढ़ते हैं। सर इथूनच नाही आलो। कौन सा 10th नहीं आया? 10th आणि 11th। ओके 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 10 क्वेश्चन देखो। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर S8 present in 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। अरे यार, इसमें क्या ही है, बताओ बरो। कितना मास दिया है? गिवन मास 16 ग्राम। 16 gram. मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड कितना रहेगा? 256 gram. 8 इंटू 32। 256 256. देखो मॉलिक्यूलर लिखा है इसलिए मैं यू लिख रहा हूँ,
Therefore, molar mass कितना आ जाएगा? 56 ग्राम। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल के दोनों भी फॉर्मूले है ना? हाँ सर। Yes, sir. और सर तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, मतलब n की वैल्यू निकालनी है, मतलब m अपॉन कैपिटल M इंटू n है। m की वैल्यू गिवन मास 16, 3 मोलर मास 256 256 ग्राम। एवोगैड्रोस नंबर 6.022। 6.02. 6.022 into 10 raised to power 23। इनका स्क्वायर है, तो ये आने Yes. वाला है 60.22 into 10 to the power 22 डिवाइडेड बाय 16 करो तो 16 3 जा 48 12 122 16 7 जा 112। ठीक है, ये Sir, 6.022. 60.022. 3.7637 ठीक है क्या? हाँ सर। Yes, sir. हाँ, तो ये अगेन 102, so circum into 10 to the power 22 molecules। आया क्या ध्यान में? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक ही सवाल था जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बाकी इसमें तो वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो, ऐसे ही था। यस सर। चलो आगे जाए। हाँ सर। Yes, sir. यहाँ पर तो हिंट भी दी है। देखो मेरा 11 का आंसर आता है क्या हमें? देखो देखो जरा। देखो हाँ, कैलकुलेट नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस। क्या निकालना है? एल्यूमिनियम Ion present in 0.051 5 नंबर ऑफ, किसमें? एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है? और ये कितना दिया है? 0.051 ग्राम। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, कौन बताएगा? क्या ये Al2O3 होता है क्या? एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है Al2O3। सर कैसे निकाला? देखो ये कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है हमें पता होना चाहिए। एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सर 283 ऑक्सीजन क्या है? 286 इसकी वैलेंसी कितनी है? इसकी कितनी रहेगी? सर ये +3 एंड -2 क्यों लिखा आपने? ये 3 देने वाला है, ये 2 लेने वाला है। रहने वाला है। ठीक है, या आप Yes. सिंपली 3 और 2 भी लिख सकते हो। ये कंपाउंड इस प्रकार से फॉर्म होता है Al2O3। देखो इसके 2 आ गए तो 3 और 3 6 हो जाएंगे।
6 पहला 2 लेगा 4 बचेंगे, दूसरे ने 2 लिया 2 बचेंगे, तीसरा 2 लेगा, काम फिनिश। सर एल के साथ नहीं हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ये 2 लेने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, इसलिए दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ये इस प्रकार से Al2O3 फॉर्म करता है। ओके सर, ध्यान में आ गया। अब आपको दिया है एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना है? 27 U. ठीक है, 2 into 27, और ये कितना आने वाला है? 3 into 6, 16 54 plus 48, 48 110 U. Therefore, molar mass of कितना हो गया? 102 gram. 2 gram. अब देखो, ये ऐसा है, the mass of aluminium ion is the same as that of atom of the same element. क्योंकि देखो जब अपन इलेक्ट्रॉन देते हैं आयंस फॉर्म करते वक्त, ये इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज्यादा होता है या निग्लिजिबल होता है? सर एटम के सामने इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल है, इसलिए उसको कंसीडर करने की अभी जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है? Yes, So, अब देखो, in one molecule there are 2 atoms in one molecule there are 2 atoms of aluminium, that is 2 ions of aluminium. क्या सही है क्या? yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। Yes, sir. आपको देखो एल्यूमिनियम के आयन के बारे में जानना है, और एक मॉलिक्यूल में 2 आयन्स है, तो कितने मॉलिक्यूल्स है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एल्यूमिनियम के आयन का नंबर आ जाएगा। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना तो आपके बाएं हाथ का खेल है। कैसे कैसे कैसे? आसान है ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू Na। गिवन मास है 0.051, मोलर मास है 102 into 6.022 into 10 to the power 23। अब देखो ये 23 के 3 यहाँ पर चले गए, तो क्या ये 51 upon 102 into 6.022 into 10 to the power 20 हो जाएंगे क्या? Yes, sir. ये 1/2 है क्या? हाँ, तो ये क्या 3.022 into 10 to the power 20 आ जाएगा क्या? yes, sir. तो कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, आपको नंबर ऑफ आयंस निकालने हैं। एक मॉलिक्यूल में 2 आयंस है, सो नंबर ऑफ आयंस इक्वल टू क्या आने वाला है? 2 into n, that is 6.022 into 10 to the power 20 आयंस। ये मेरा फाइनल आंसर है। आई क्या बात समझ में? Yes, sir. सभी क्वेश्चन करने के लिए हमें कितना समय लगा है? लेस देन 30 मिनट्स।